फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी फ्लाइट पे। मैं लवली राज आज आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखिए, आप कक्षा 10 के बच्चे, ये पोयम नंबर 5वीं है और मार्क इतने का आता है। और ये सेंट्रल आइडिया जो है बाल पोयम सुंदर सी कविता है, इसको कंपोज किया गया है बाय जॉन बेरीमैन के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर सी कविता है और इस कविता के जो कवि हैं वो जॉन बेरीमैन है। बेसिकली ये एक अमेरिकन पोएट है और ये बहुत फेमस कवि हैं। ठीक है, ये जो पोयम है ना, ये बात कर रही है कि किस तरह से हमें अपने लाइफ में बहुत से इंटेंशन देखने को मिलते हैं जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। ठीक है, तो ये पोयम इसी पर बात कर रही है। तो यहाँ पर कवि ने एक एग्जाम्पल लिया है एक छोटे से बच्चे का, जिसकी बेसिकली बॉल खेलते खेलते पानी के अंदर गिर जाती है और फिर वो बच्चा कितना ज़्यादा दुखी होता है, तो वहां पर खड़े होकर के वो देखता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से कि वो बाल मेरे पास आ जाए, वो सोचता है कि मेरी बाल वहां पर चली गई है, एक हार्बर में चली जाती है, बंदरगाह में, तो उसे ये लगता है कि मेरी बाल वापस आ जाए। ठीक है, तो इसी बारे में ये पोयम बता रही है और ये कवि जो है इसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इसको नई बाल लेकर के दे भी देंगे तो डेफिनेटली इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी फील ही नहीं होगी। और इसीलिए वो कभी कहते हैं कि अपनी छोटी सी उम्र में सारी चीज़ें सीख जाए, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि हम इसको नई बाल ला करके नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी सेंट्रल आइडिया के बारे में, इसी बॉल पोयम जो कविता है इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए सो लेट्स बिगिन। द बाल पोयम वाज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमैन। बाल पोयम यानी कि बाल पोयम, गेंद की कविता जो बाल पोयम है, वाज कंपोज्ड ये रचित की गई है, लिखी गई है बाय जॉन बेरीमैन कवि, यानी कि बाय जॉन बेरीमैन, जॉन बेरीमैन कवि के द्वारा। ठीक है, इन दिस पोयम इस कविता में, इन दिस पोयम इस कविता में द पोएट टेल्स कवि बताते हैं द ग्रीफ दुख के बारे में बताते हैं ऑफ अ यंग बॉय एक युवा लड़के के, अर्थात एक छोटे लड़के के, ऑन द लॉस खोने पर ऑफ हिज बॉल उसकी गेंद। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसकी बॉल खेलते खेलते एक बंदरगाह में चली जाती है और वो वहीं पर स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है और एकदम ग्रेजिंग करता है, घूरता रहता है कि ऐसा लग रहा है कि उसकी जो फेवरेट चीज़ थी, बॉल थी, वो उसमें हार्बर में चली गई है। ऐसा लग रहा है उसको कि वो वापस आ जाए मेरे पास। ठीक है, तो वही वो जो बाल वापस नहीं आती है, अर्थात बंदरगाह में चली गई है, तो उस बाल के खोने पर, लॉस होने पर उसे बहुत ज़्यादा ग्रीफ होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यही बात को कवि बताना चाह रहे हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स कवि वर्णन करते हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स कवि वर्णन करते हैं इन अबाउट बारे में ऑफ लॉस खोने के बारे में, गेंद खोने के बारे में कवि क्या करते हैं यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, जिम्मेदारी के बारे में वर्णन करते हैं और वो जो गेंद खो गई है उसके बारे में बताते हैं, वर्णन करते हैं कि अगर हम इसको अगर नई बाल ला करके दे भी देंगे तो डेफिनेटली इसको कभी ये एहसास नहीं होगा, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को कभी फील नहीं करेगा, कभी महसूस नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं नहीं नहीं, ये छोटी सी उम्र में सीख जाए, यही आप इसके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो विच टीच जो शिक्षा देती है, जो शिक्षा प्राप्त होती है अ पर्सन एक व्यक्ति को, यानी कि इस कविता से क्या होती है, एक शिक्षा प्राप्त होती है अ पर्सन एक व्यक्ति को, टू बी स्ट्रांग कि वो क्या हो, अपने आप में एक दृढ़ हो, अर्थात एक मजबूत हो, एंड एक्सेप्ट और वो स्वीकार करे, दी मूव्ड ऑन इन लाइफ और मूव्ड ऑन और आगे की ओर बढ़े इन लाइफ अपने जीवन में। ठीक है, राइट। ये प्यारे बच्चे, ये बहुत अच्छी पोयम है, इसका सेंट्रल आइडिया आप छोटी सी प्यारी सी सेंट्रल आइडिया है और इसकी बहुत प्यारी मीनिंग है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, तो चलिए हम इसी तरह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नई सेंट्रल आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।